आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि तुम उड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, और अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर चल नहीं सकते तो रेंगते रहो मगर आगे बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कहीं कंकर और पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन जूते में कंकर है तो अच्छे रास्ते पे भी चलना दुश्वार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इंसान को अंदरूनी तौर पर मजबूत होना चाहिए, रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहिए, आध्यात्मिक तौर पर मजबूत होना चाहिए। ये साहित्य, ये शायरी, ये नज़में, ये गजलें, ये प्रोग्राम्स इंसान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करते हैं, करने का काम करते हैं, रूहानी तौर पर मजबूत करते हैं। इसलिए मैं ऐसे प्रोग्राम को रूहानी अस्पताल कहता हूं, जहां पर रूहों का इलाज किया जाता है। और अब हमारे दरमियान में कुछ खुदरंग शख्सियत तशरीफ फरमा है। मुझे एक वाकया याद आता है कि एक मर्तबा शादी पड़ी तो हमें बुजुर्गों के साथ मार्केट करने का मौका मिला, तो पीतल के बर्तन खरीदे जा रहे थे। तो एक दुकानदार ने कहा कि जनाब ये पीतल का सामान ये ले लीजिए। तो जो साहब खरीदने गए थे उन्होंने कहा, भाई साहब आपका पीतल इतना महंगा क्यों है? मार्केट में फला जगह इतने में है, फला जगह इतने में है, आप इतने में लगाए। तो उसने एक जुमला इस्तेमाल किया कि जनाब पूरे मंडी में इतना खुदरंग पीतल आपको नहीं मिलेगा। तो खुदरंग का मतलब हमको समझ में नहीं आया। जब मैं आया और ये अपने उस्ताद से पूछा कि खुदरंग क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि एक अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार। जब किसी बड़ी शख्सियत को उपमा दी जाती है, जैसे राम को उपमा दी जाए, उनका वर्णन किया जाए, किसकी उपमा दी जाए तो राम को राम से, सीता को सीता से। तो इस वक्त हमारे दरमियान में जो शख्सियत तशरीफ फरमा है, अगर उनको मैं किसी से उपमा दूं तो दे नहीं सकता कि कमल नयन पांडे जी किसकी तरह बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कमल नयन पांडे जी की तरह बोलते हैं। इस दौर के घटा तोप अंधेरों में भाषाई कौशल, हिंदी के संवेद स्वर और हमारे इस गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक चिन्ह अगर किसी एक व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो उसे हम कमल नयन पांडे के नाम से जानते हैं। आप भारत के मशहूर साहित्यकार हैं, अदीब हैं, लेखक हैं। हमारी खुशनसीबी है कि वो आज हमारे दरमियान मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद हैं। आपकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप युग तेवर पत्रिका के संपादक भी हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सरस्वती साहित्य भूषण से सम्मानित हो चुके हैं और अवधि एकेडमी की तरफ से आपको मलिक मोहम्मद जायसी खिताब से नवाजा जा चुका है। और तमाम ये तो पुराने अपडेट्स थे, एक दो साल में हमको लगता है 2-4 अवार्ड्स और भी मिल चुके होंगे, वो मुझे जानकारी नहीं है, उसके लिए माजरत चाहता हूं।